या हेलो। आज हम एक नया टॉपिक का बात करते हैं। टॉपिक है एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स, बिल का बेचान। जैसा कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि है ना विनिमय विपत्र, है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं एंडोर्समेंट्स ऑफ बिल्स, है ना बिल का, सॉरी हाँ, बिल का बेचान, एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स क्या पढ़ते हैं, ये क्या होता है। देखो, विनिमय विपत्र, है ना, एक्सचेंज ऑफ बिल्स हमने पढ़ा था, वही है। विनिमय विपत्र को माल के क्रेता द्वारा स्वीकृत होने के उपरांत इसे बिल के लेखक को वापस कर दिया जाता है। हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा था कि है ना, जो विनिमय विपत्र होता है वो क्रेता द्वारा स्वीकृत होने के बाद विक्रेता को वापस कर दिया जाता है ना। तो कभी कभी विक्रेता क्या करता है, उस विनिमय विपत्र को, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, लेखक इसे अपने अन्य लेनदार को, किसी दूसरे लेनदार को भुगतान पाने के लिए दे देता है, जिससे वो रकम चुकता कर सके। इसे बिल का बेचान करना कहते हैं। ठीक है। इसके पिछले वाले भाग पे बिल विनिमय विपत्र के पृष्ठ भाग पे इसका धारक हस्ताक्षर करके बिल हस्तांतरित कर देता है। जिस व्यक्ति को बेचान किया जाता है वह बेचान पात्र कहलाता है, मतलब इंडोर्सी बोलते हैं इसको। जिस व्यक्ति को बेचान किया जाता है वह बेचान पात्र, इंडोर्सी कहलाता है। और वो इंडोर्सी, बेचान पात्र मतलब वो बंदा पुनः उस विपत्र पत्र को फिर से उस कहीं भी दोबारा से बेचान कर सकता है, और यह प्रक्रिया किसी भी सीमा तक लगातार चलती रहती है। और बिल की देय तिथि, जिसमें वो डेट फिक्स रहता है, उस बिल की देय तिथि पर उस व्यक्ति को विपत्र का भुगतान प्राप्त होगा जो उस समय विपत्र का धारक होता है। ठीक है। यही है एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स, यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय विपत्र। वो तो पता था क्या था विनिमय विपत्र, क्या था कि वो लेखक लिखता था अपने क्रेता को, और क्रेता उसे अपनी सहमति के साथ हस्ताक्षर करके वापस कर देता है विक्रेता को। तो विक्रेता के पास जब आ जाता है तो वो विक्रेता क्या करता है, उसी विनिमय विपत्र को ना क्या करता है, अपने दूसरे किसी लेनदार को दे देता है, ताकि वो उससे भुगतान कर सके, उसका पूरा रकम चुका सके। ठीक है। और उसके पिछले पन्ने पर क्या करता है, पृष्ठभाग पर धारक हस्ताक्षर करके हस्तांतरित कर देता है, और वो जो जिसके नाम से वो बेचा जाता है वो इंडोर्सी कहलाता है, बेचान पात्र कहलाता है। और फिर वो बेचान पात्र, इंडोर्सी, पुनः उस विपत्र का बेचान कर सकता है। और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, किसी भी सीमा तक जा सकती है। और अंतिम जब वो बिल का देय तिथि होता है ना, उस तिथि तक जिस व्यक्ति के पास विपत्र होगा और उस पे उसी को भुगतान किया जाएगा। ठीक है। यही था बिल्स ऑफ एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स, यानी कि बिल का बेचान। ठीक है। थैंक यू।